तो बोर्ड में पूछे गए विभाग सी के मार्च 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे उन सबका सॉल्यूशन हम चालू किए हैं। 1 से 4 तक थियरी थी वो हमने सॉल्यूशन कर दी है, तो आप आगे जाके देख सकते हैं। तो ये है, अब यहाँ से सवाल चालू होते हैं। सवाल पूछे जाते हैं विभाग सी में, एक सवाल ज़रूर आता है। तो देखते हैं यहाँ से, नीचे के विभाग की पेड़ी विसर्जन के संयोग में होने वाली प्रविष्टि लिखिए। मार्च 2018 का सवाल है ये। पहला है, साझेदारी पेड़ी को आयकर की जिम्मेदारी ₹35,000 चुकानी हुई जो कि बही में नहीं लिखा है। ये वाला जो प्रश्न है ये 18 में भी पूछा गया था और 25 में भी पूछा गया है, 2025 में भी पूछा गया है। तो इसकी एंट्री देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, आयकर की जिम्मेदारी 35,000 चुकानी है। 35,000 चुकानी है, यानी कि चुकाएंगे तो क्या रोकड़ जाएगी, रोकड़ जाएगा तो रोकड़ जाए तो जमा होता है और वसूली खाता क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, पहली की एंट्री है, यहाँ पर एक ही एंट्री होगी। ओके, तो यहाँ लिखेंगे वसूली खाता उधार, वसूली खाता उधार और रोकड़ या बैंक खाते का। इन दोनों में से आप एक भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, रोकड़ या बैंक खाता आएगा। रोकड़ लिखें या बैंक लिख दें तो भी चलेगा, बराबर, और दोनों लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग विवरण में आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, आयकर के नहीं लिखे चुका दिए उसके। ओके, तो कितना कितना हज़ार था यहाँ पर, 35,000 था। 35,000 इसका और 35,000 ये हो गया। ओके, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोलता है कि विसर्जन के समय नहीं लिखे यंत्र के ₹25,000 मिले, और 25,000 मिले, लिखे नहीं थे तो उसके उपज हुई है तो रोकड़ आएगा। ओके, रोकड़ आएगा तो रोकड़ खाते उधार और वसूली खाते का। तो इसका एंट्री हम लोग एक ही एंट्री होगी इसके अंदर भी। ओके, तो यहाँ पर रोकड़ मिले हैं उतना ही बताया है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता उधार, रोकड़ या बैंक खाता पे ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, वसूली खाते का कितना मिले हैं, 25,000। ओके, 25,000। अगर साझेदार ले जाता तो साझेदार के पूंजी या चालू खाते उधार आता। ओके, संपत्ति में आपको पता ही है क्या होता है, संपत्ति में 2 एंट्री करना हो तब क्या होता है वो हम आपको आगे बता चुके हैं, और आएगा तो फिर से बताएंगे। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, तीसरा है, एक साझेदार अपनी श्रीमती जी की पेड़ी की दी लोन 40,000 चुकाना स्वीकार करते हैं। ओके, मार्च 2018 और जुलाई 2018 में है। तो ध्यान रखना है, एक साझेदार है वो स्वीकार कर लेता है। तो सबसे पहले हम लोग 40,000 की इसमें 2 एंट्री करनी पड़ेंगी। ओके, तो यहाँ पर लोन की एंट्री करेंगे और साथ में साझेदार ने स्वीकार किया तो उसकी एंट्री करेंगे। 2 एंट्री इसके अंदर होगी। तो यहाँ तीसरे की पहली एंट्री क्या होगी, तो ये दायित्व है, चुकाना मतलब एक दायित्व है तो दायित्व खाता उधार आता है और वसूली खाते जमा आता है, बराबर। अगर संपत्ति होती तो वसूली खाते उधार और संपत्ति खाते जमा होता। इस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, श्रीमती जी की लोन खाते उधार कितना है, तो 40,000। तो 40,000 लिखते हैं। और वसूली खाते का। ओके, विवरण लिखना नहीं है, विवरण लिखने के लिए बोलता भी नहीं है, वो तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी दूसरी एंट्री क्या करते हैं, अगर विवरण लिखना ही है आपको तो इसका लिख सकते, श्रीमती की लोन खाता बंद किया उसका। तो ये खाता बंद करेंगे पहले और उसके बाद किसने स्वीकार किया उससे। तो देखो यहाँ पर वसूली खाता क्या है, जमा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वसूली खाते उधार हो जाएगा। तो वसूली खाता उधार किसने स्वीकार किया, तो साझेदार ने स्वीकार किया, इसलिए साझेदार के। तो लिखेंगे साझेदार
के पूंजी या चालू खाते का। यहाँ पर पूंजी खाते लिख दो, चालू खाते नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। कितना स्वीकार किया है तो 40,000, तो 40,000, यहाँ भी 40,000। ओके, तो ये सवाल हो गया। अगला सवाल देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और वीडियो को हाइप भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुँच सके, इतना आपको मदद करते रहना। अब छठा सवाल देखते हैं। नीचे के व्यवहारों की पेड़ी के विसर्जन के संयोग में होने वाली प्रविष्टि लिखो। जुलाई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये प्रश्न है, पेड़ी के विसर्जन के समय ख्याति की बही कीमत 56,000 है, उसकी कोई रकम नहीं मिलती है। तो यहाँ पर देखोगे ख्याति है, वैसे भी ख्याति की जो रकम यहाँ पर नहीं मिलती है ऐसा लिखा ही है। और अगर मिलती भी तो हम लोग कौन सी कीमत पे करते, तो कोई कीमत पे भी नहीं करती। दृश्य संपत्ति होती तो उसको अगर बेचने की कीमत नहीं दी है तो उसको दूसरी एंट्री करते ही नहीं है। या तो सीधा सीधा बोला है कोई रकम नहीं मिलती है, तो इसकी एक ही एंट्री होगी खाता बंद करने की। तो खाता बंद करने के कहाँ ले जाएंगे, वसूली खाते ले जाएंगे। तो संपत्ति होती है तो वसूली खाते क्या होगा, वसूली खाते उधार होता है और संपत्ति खाते जमा होता है। तो हम यहाँ पर करते हैं पहले की एंट्री एक ही होगी, तो लिखते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पर कि वसूली खाता उधार, तो यहाँ पर लिखेंगे ख्याति खाते का कितना है, तो ये है 56,000, तो 56,000 लिख देते हैं। ओके, 56,000 लिख देते हैं। तो ये पूछा कब गया, मार्च 2018 में और जुलाई 2018 का तो पेपर ही है ये, बराबर। तो मार्च 2022 में और 18 में पूछा गया है, यानी इम्पोर्टेंट, इसको जरूर तैयार करना है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा है, बही में ख्याति दर्शाई नहीं है, बही में ख्याति नहीं दर्शाई है, फिर भी विसर्जन के समय उसकी बिक्री 50,000 मिले हैं। तो बिक्री की है तो हमको यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर बिक्री कर दी है, बताई गई है कि इतनी। अगर नहीं बताई गई होती तो हम लोग इसकी एंट्री करते नहीं। इसकी कीमत नहीं मिली है इसलिए इसकी दूसरी एंट्री नहीं होगी। तो अब इसकी करते हैं दूसरे की, पहले इसको बंद कर देते हैं। ओके, दूसरे में क्या एंट्री होगी आपको पता पड़ गया है। यहाँ पर बिक्री की है तो पैसा मिलेंगे तो रोकड़ आएगा तो रोकड़ खाते उधार, रोकड़ या बैंक खाते उधार। तो यहाँ लिखते हैं रोकड़ या बैंक खाते उधार, बराबर। आगे हमने सवाल किया था तब हमने रोकड़ ही लिखा था, बैंक लिखा नहीं था। तो आपको लिखना हो तो आपकी इच्छा है, नहीं तो रोकड़ खाते भी लिख दोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है। तो बेचा है तो फिर इसको क्या लिखेंगे, वसूली खाते का। ओके, अगर साझेदार ले जाता तो साझेदार के पूंजी खाते या चालू खाते उधार, वसूली खाते का, इस तरह से लिखते हैं। कितने का है, तो यहाँ पर है 50,000 का, तो 50,000 इसमें और 50,000 यहाँ। ओके, अब अगला देखते हैं। अगला क्या बोलता है, एक साझेदार अपनी श्रीमती पेड़ी की दी लोन 40,000 चुकाने का स्वीकार करता है। तो यहाँ पर दो है, एक तो लोन जो है लोन दी है श्रीमती की, बराबर, जो लोन का खाता बंद करेंगे। दूसरा क्या बोलते हैं, उसने जो साझेदार है वो उसकी पत्नी की स्वयं स्वीकार करता है कि मैं चुका दूंगा। तो ये दूसरा चुकाने की और किसकी, और लोन का खाता बंद करेंगे सबसे पहले। तो क्या आएगा यहाँ पर तीसरे का पहले में क्या आएगा, श्रीमती जी की लोन खाता, श्रीमती जी का लोन खाता उधार। ओके, वसूली खाते का कितने की है, 40,000 की है, यहाँ भी 40,000 लिखते हैं। ओके, दूसरा क्या रहेगा, दूसरी एंट्री इसकी,
दूसरी एंट्री होगी कि वसूली खाता जमा है तो यहाँ आ जाएगा उधार, वसूली खाता खाते उधार, और साझेदार ने स्वीकार किया इसलिए साझेदार के पूंजी या चालू खाते का। आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, पूंजी जरूर लिखना, चालू खाते नहीं भी लिखोगे चलेगा। यहाँ लिखेंगे 40,000, 40,000। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये भी 2 बार पूछा गया है और ये भी 2 बार पूछा गया है, ये भी 2 बार पूछा गया है, यानी ये जो तीनों हैं वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में आपको रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर दिया है 7वां सवाल है, निम्न व्यवहारों की पीढ़ी के विसर्जन के संयोग में होने वाली प्रविष्टि लिखो। जुलाई 2019 में पूछा गया है। पहला है, बही में ख्याति दर्शाई नहीं है, फिर भी विसर्जन के समय उसकी बिक्री के रुपये 50,000 मिले हैं। जुलाई 2018 और मार्च 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, और जुलाई का ही है तो यानी जुलाई में भी पूछा गया है। ओके, तो 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इसको ध्यान में रखना है आपको। क्या है, 50,000 का दिया हुआ है। 50,000 का दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान में रखना, उसकी बिक्री के मिले हैं। कब मिले हैं, बिक्री के मिले हैं, यानी बिक्री के मिले हैं तो मतलब हमारे पास रोकड़ आएगा ना, बेचेंगे तो रोकड़ आएगा, रोकड़ आया तो रोकड़ या बैंक खाते उधार आएगा और वसूली खाते जमा हो जाएगा। तो इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, बस रोकड़, पहली की एंट्री है रोकड़ या बैंक खाता उधार, और क्या लिखेंगे, वसूली खाते का, वसूली खाते का। ओके, कितना आएगा यहाँ पर, तो आएगा 50,000, 50,000। ओके, इसका कर दिया हमने। अब इसका दूसरा का देखते हैं, दूसरे का क्या बोलता है। दूसरा है, लैपटॉप की कीमत रुपये 40,000 है, एक साझेदार उसे 25,000 में ले जाता है। ये मार्च 2020 में, 22 में, जुलाई 2019 में तो पूछा ही है, तो यानी कि ये 3 बार पूछा गया, इसको भी ज़रूर तैयार रखने का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बराबर। तो यहाँ पर देखोगे लैपटॉप की कीमत 40,000 है। ओके, तो एक तो इस लैपटॉप का खाता बंद करेंगे, फिर उसके बाद उपज भी मिली है यानी रोकड़ भी मिला है, तो यानी साझेदार उसे 25,000 में ले जाता है, जो साझेदार से मिलेगा। साझेदार ले जाए तो क्या होगा, पहले इसका देखते हैं, इसका क्या होगा, तो देखो वसूली खाता उधार आता है। ओके, और संपत्ति खाता जमा आता है। तो जब भी खाता बंद कर रहे हैं संपत्ति का, तो वसूली खाते उधार और संपत्ति खाते का, और उसको फिर लेके जाते हैं, बेच उपज प्राप्त होती है तो रोकड़ खाते उधार, वसूली खाते का। लेकिन साझेदार ले जाता है तो रोकड़ की जगह क्या आ जाएगा, साझेदार की पूंजी खाते उधार और वसूली खाते का। इस तरह से करेंगे, इस तरह से एंट्री होती है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर है वसूली खाता उधार, वसूली खाता उधार, और संपत्ति खाते का। संपत्ति क्या है, लैपटॉप है, तो लिखेंगे लैपटॉप खाते का। ओके, खाता बंद करना है, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर लैपटॉप है 40,000 का। ओके, तो यहाँ भी 40,000 आ जाता है। विवरण इस तरह से हमने कर दिया बंद। इसका पहला है और इसका क्या आएगा, दूसरा, दूसरे का दूसरा। क्या करेंगे, कौन ले गया, साझेदार ले गया, इसलिए साझेदार खाते का, साझेदार के पूंजी या चालू खाते उधार, और यहाँ पर वसूली खाता उधार है तो क्या हो जाएगा, जमा हो जाता है, वसूली खाते का, वसूली खाते का। ओके, कितना मिला है उसको, 25,000 मिला है, तो यहाँ पर 25,000। ओके, 25,000।
तो लैपटॉप का भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ लैपटॉप की कीमत यहाँ आसपास में बदलती रहती है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो ये वाला क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। यहाँ पर 35,000 लिखा हुआ आ सकता है, यहाँ पर 50,000 लिखा हुआ आ सकता है, यहाँ पर भी कीमत बदली हुई आ सकती है। ऐसे कई बार पूछा गया, तो इसको ज़रूर तैयार करना। ओके, तो 2 हो गए हैं, तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से बंद कर दिया है। तीसरा देखते हैं, पीढ़ी के विसर्जन के समय यंत्र 1 लाख बताए हैं, बही की कीमत मिलती है। ओके, इसकी भी 2 एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? एक तो संपत्ति है, तो संपत्ति खाता जमा होता है और वसूली खाते उधार होता है, बराबर। तो संपत्ति की जो है हमने इस तरह से एंट्री करना है, और बही की कीमत मिलती है तो रोकड़ खाते उधार आएगा और वसूली खाते जमा होता है। ये तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। तो तीसरे का हम लोग पहले करते हैं। क्या करेंगे? वसूली। दायित्व होता तो क्या होता? दायित्व खाते उधार, वसूली खाते का। संपत्ति है तो वसूली खाता उधार और संपत्ति खाते का। संपत्ति क्या था? यंत्र था, इसलिए लिखेंगे यंत्र खाते का। ओके, कितना है? तो 1 लाख का है, 1 लाख का। ओके, ये पहली एंट्री हो गई है इसकी। अब दूसरी एंट्री करते हैं। दूसरी एंट्री में क्या होगा? वसूली खाते जमा हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं वसूली खाते का। तो यहाँ पर वही क्या बोलते हैं, वही कीमत पे बेच दिया है, तो बेच दिया तो रोकड़ आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ या बैंक खाता खाते का। ओके, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर साझेदार लिया तो साझेदार खाता उधार आता है। वो तो यहाँ पर रोकड़ और बैंक खाता उधार आएगा, क्योंकि है ना, रोकड़ आएगा, बेचेंगे तो आएगा तो उधार, इसलिए कितना? तो वही कीमत पे ही मिलेगा। यहाँ पर ऐसा बोला गया है, इसलिए 1 लाख का 1 लाख। ओके, ये हो गया। अब 8वां करते हैं। 8वीं में क्या है? निम्न व्यवहारों की पीढ़ी के विसर्जन के संयोगों में होने वाली प्रविष्टि लिखो। मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये तीनों। ओके, बही की ख्याति दर्शाई नहीं है, फिर भी विसर्जन के समय उसकी बिक्री के 60,000 मिले हैं। तो ये विसर्जन का ये ख्याति इस बार बार आता है, लेकिन अब की बार यहाँ पर 50,000 भी नहीं है, 56,000 भी नहीं है, 60,000 है। तो 60,000 की कीमत बदल के पूछा जाता है। इस तरह से बार बार क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है, इसको तैयार करना है। तो ख्याति दर्शाई नहीं है, फिर भी विसर्जन की उसकी बिक्री के 60,000 बिल। बोलो संपत्ति अगर दर्शाई नहीं है तो वसूली खाता उधार, संपत्ति खाते का, यानी खाता बंद करते नहीं है, ये समझ लो। तो क्या होगा? उपज के पैसा को लिखना पड़ेगा। उपज हुई है मतलब बिक्री की है, तो रोकड़ आएगा, रोकड़ खाते उधार होगा, और क्या बोलते हैं, वसूली खाते जमा होगा। ओके, इस तरह से लिखना पड़ेगा। एक ही एंट्री होगी तो यहाँ पर लिखते हैं पहले, बराबर। दूसरी एंट्री होगी नहीं तो यहाँ लिखते हैं वसूली खाता उधार, सॉरी, रोकड़ आया है, तो रोकड़ आया तो क्या होगा? रोकड़ या बैंक खाते आएगा, बराबर। रोकड़ हर बोले पैसे आए, बोले आए तो उधार। ओके, तो रोकड़ या बैंक खाता खाते उधार। ओके, और वसूली खाते का, वसूली खाते का कितना कितना है? 60,000 और 60,000। ओके, तो यही सवाल आपको बोर्ड की परीक्षा में भी तैयार रखना है। प्रथम परीक्षा हो तो प्रथम परीक्षा में, द्वितीय परीक्षा हो तो द्वितीय परीक्षा में ज़रूर तैयार करना है आपको। तो अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो, फिर से लैपटॉप आ गया है। लैपटॉप की कीमत 45,000 है, एक साझेदार उसे 35,000 में ले जाता है। इससे पहले भी हमने लैपटॉप का कर लिया है, लेकिन कीमत बदलती हुई आ रही है, तो यह ध्यान रखना है। तो लैपटॉप का कैसे करते हैं? सबसे पहले देखो, खाता बंद करना पड़ेगा। खाता बंद करने के लिए क्या करेंगे? तो क्या किया जाता है? वसूली खाते उधार और संपत्ति खाते जमा होता है। तो संपत्ति खाता कैसा होता है? जमा हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर साझेदार ले गया, तो साझेदार ले गया तो साझेदार खाते उधार आएगा और वसूली खाते का आएगा। ओके, इस तरह से लिखना है। अगर रोकड़ में ले जाता, बेच देते तो क्या हो जाता? बिक्री कर देते, तो रोकड़ खाते उधार, वसूली खाते का, इस तरह से एंट्री करते। ओके, यहाँ पर तो पहला हमारा हो गया है। और अब दूसरे का पहला देखते हैं। दूसरे के पहले में क्या करेंगे? वसूली खाता उधार
वसूली खाता उधार, और संपत्ति खाते का इसकी जगह पर लिखेंगे लैपटॉप खाते का कितना है, 45,000 का है, तो 45,000 लिखेंगे। ओके, 45,000 लिखा। उसके बाद हमको करना है 2 एंट्री। ओके, कौन सी, एक और दूसरी एंट्री करना है, मतलब ये कि साझेदार ले गया है, तो साझेदार के पूंजी या चालू खाते उधार। देखो ज़्यादातर लोग खाली इतना ही लिखते हैं, साझेदार के पूंजी खाते उधार, बराबर, चालू खाते लिखते ही नहीं है, बराबर। तो अगर आप नहीं भी लिखते हो तो कोई तकलीफ पड़ने वाली नहीं है, बराबर, ध्यान रखना। अब यहाँ पर वसूली खाता उधार किया तो क्या हो जाएगा, वसूली खाते जमा हो जाएगा, वसूली खाता का या खाते का, बराबर। यहाँ पर आप देखोगे तो रोकड़ में ले गया होता तो रोकड़ खाते यानी बिक्री हम लोग करते तो रोकड़ खाते या बैंक खाते उधार आता। बस आपको इतना ध्यान रखना है। यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर ही परिवर्तन होता है। यहाँ पर इसकी जगह पर रोकड़ खाता भी आ सकता है। तो 2 होगा। तीसरा देखते हैं, फुटकर लेनदार 60,000 है जिसे 25% बट्टा से चुका दिया है। सबसे पहले इसमें 2 एंट्री होंगी। क्यों 2 एंट्री होंगी, एक तो लेनदार का कीमत दिया हुआ है, फिर उसने चुकाने का भी बोला है, तो ये 2 बार एंट्री करेंगे। तो लेनदार है तो हमारा दायित्व है तो क्या होता है कि दायित्व खाता उधार होता है, वसूली खाते जमा होता है, बराबर। पहली एंट्री तो ये करते हैं, क्योंकि संपत्ति का आती है एंट्री, उसका उल्टा करते हैं। तो देखो संपत्ति में क्या था, वसूली खाता उधार था और संपत्ति खाते जमा था, क्योंकि उसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पर दायित्व में क्या होगा, दायित्व खाता उधार, दायित्व में क्या दिया, लेनदार, तो यहाँ पर फुटकर लेनदार बोला है, तो फुटकर लेनदार खाता उधार, और क्या आएगा, वसूली खाते का कितना है, 60,000 के हैं। तो यहाँ पर कितने में लेके गया, तो ये लिखना बाकी रह गया 35,000 में, तो यहाँ 35,000 आएगा। ओके, 35,000 हो गया। अब लोग आगे देखते रहे तो इसमें 60,000 था, तो 60,000 लिखा। अब वो चुकाया जाएगा, चुकाएंगे तो रोकड़ जाएगा, बराबर। रोकड़ जाएगा तो क्या होगा, रोकड़ खाते जमा होगा, जाए तो जमा होता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता, रोकड़ या बैंक खाता खाते का। ओके, रोकड़ या बैंक खाते का। यहाँ पर बैंक नहीं लिख पाए हैं, तो आपको लिखना तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वसूली खाते जमा किया था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वसूली खाते उधार, वसूली खाता उधार। ओके, 60,000 का 60,000 मिलेगा, क्योंकि कीमत बोली नहीं है, सॉरी 60,000 नहीं, 25% बट्टा से करने के लिए बोला है। देखते हैं यहाँ पर कितना होता है, 60,000 माइनस 25% कितना होता है, 45,000 होता है। तो इसकी जगह पर क्या आएगा, 45,000 आता है। ओके, 45,000। और एक और सवाल देखते हैं, उसके बाद बंद करते हैं। तो ये 9वां सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 90% चांस इसका रहता है आने का। ओके, तो 2 प्रश्न पूछे जाते, 33वां और 34वां, जिसमें से 33वां इस तरह का सवाल हर साल, ऐसा कोई साल नहीं जिसमें इस तरह से सवाल पूछे, जैसे से टोटल 6 है, यहाँ पर 3 दिए हैं, तो 3 इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, एक तो सामान्य अनामत, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो 2018 है, इसके अलावा इसने 18, 19, 23 और 25 में पूछा है। 2018 में तो पूछा है, 23 और 25 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये प्रोविडेंट फंड 18 और 19 में पूछा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, साझेदार पेड़ी के विसर्जन के समय पक्की तलपट में दर्शाए निम्न बाकियों का निकाल किस प्रकार करोगे, समझाइए।
ओके, मार्च 2018 का पूरा है। यहाँ पर सामान्य अनामत, तो यहाँ सामान्य अनामत का हमने यहाँ पर लिख के रखा है कि सामान्य अनामत यह एकत्रित लाभ है जो कि सभी साझेदारों के बीच लाभ हानि के प्रमाण में वितरण होगा। सामान्य अनामत खाते उधार साझेदारों के पूंजी या चालू खाते का, इस तरह से इसका एंट्री करते हैं। और दूसरा है कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, यानी ये कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड ये एकत्रित लाभ है जो कि सभी साझेदारों के बीच लाभ हानि के प्रमाण में वितरण होगा। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाते उधार साझेदारों के पूंजी या चालू खाते जमा होता है, बराबर। इस तरह से आपको ये 2 एंट्री है ना, दो तो जरूर लिखना है। प्रोविडेंट फंड का देखते हैं। प्रोविडेंट फंड ये दायित्व है जिसे खाता बंद करके वसूली खाते ले जाएंगे। प्रोविडेंट फंड खाते उधार वसूली खाते का, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।